कभी सोचा है क्या होता अगर इताची ही मेन प्रोटैगनिस्ट होता और अपनी काबिलियत के वजह से आनबू ब्लैक ऑप्स का हेड बन जाता। आज हम एक ऐसे वॉरियर की कहानी सुनने वाले हैं जिसे नारुतो के यूनिवर्स में मार दिया, लेकिन हमारे यूनिवर्स का मेन प्रोटैगनिस्ट वही है। तो कानों में ईयरफोन्स लगा लो और पॉपकॉर्न लेकर के बैठ जाओ एक अनोखी कहानी के रोमांचक सफर के लिए। मिस्ट्री, सस्पेंस और फाइट से भरी हुई ऐसी कहानी जो आपके सोच से भी परे है। कोनोहा विलेज में एक और अनोखा दिन। जिराया सेंसे लेडी सुनाडे को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी पावरफुल एनिमी का रीइंकार्नेशन हुआ है। ये सुनकर लेडी सुनाडे घबरा जाती है। वो इताची को समन करती है और ये इन्फॉर्मेशन इताची को देती है। तभी इताची बताता है कि वो रीइंकार्नेटेड एनिमी कोई और नहीं, फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू का राइवल माद्रा उचिहा है। मैंने उसके रीइंकार्नेशन के रीजन को जानने के लिए अनबू को अलर्ट कर दिया था, जिससे हमें पता चला कि माद्रा मेरे शारिंगान और नाइन टेल्स के पीछे पड़ा है। जिराया सेंसे ने बताया माद्रा एक मैन काइंड थ्रेट है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिराया सेंसे इताची को एक स्क्रॉल देते हैं जिसमें नाइन टेल्स कैप्चर्ड है। जिराया कहते हैं नाइन टेल्स काफी नहीं है माद्रा को हराने के लिए। माद्रा को हराने के लिए हमें हाशिरामा के सेल्स को भी ढूंढना पड़ेगा, पर वो सिर्फ एक ही इंसान के पास मिल सकता है और वो है ओरिचिमारू। फिर वो ओरिचिमारू के बेस की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें ओरिचिमारू के स्टूडेंट से फाइट करना पड़ता है, जिसे इताची इजिली हैंडल कर लेता है। जब वो ओरिचिमारू के पास पहुँचते हैं तो उन्हें काफी ट्रैप्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन शारिंगान की मदद से वो उन ट्रैप्स को इजिली पार कर लेते हैं। जब वो ओरिचिमारू से मिलते हैं तभी ओरिचिमारू बोलता है, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं तुम्हें हाशिरामा सेल्स दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे माद्रा की बॉडी चाहिए। जिराया थोड़ी देर सोचने के बाद इसके लिए मान जाता है। ओरिचिमारू इताची पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद हाशिरामा के सेल्स उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर देता है। जिराया बताते हैं हाशिरामा सेल्स ही काफी नहीं है, हमें नाइन टेल्स सेजमोड भी सीखना होगा। जिराया इताची को सेजमोड सिखाने के लिए माउंट मायाबोकू ले जाते हैं, लेकिन सेजमोड सीखना इतना भी आसान नहीं है। हाशिरामा और नाइन टेल्स की चाकरा की मदद से इताची सेजमोड जल्दी सीख पा रहा था। तभी मैसेंजर फ्रॉग जिराया को बताता है कि माद्रा इताची को ढूंढने के लिए विलेज की तरफ आ रहा है और वो बड़ी तबाही मचा सकता है। जिराया ट्रेनिंग की स्पीड को बढ़ा देता है। तभी ओल्ड ग्रैंडपा फ्रॉग गामामारू बोलते हैं होकासाकू और सीमा को भी अपने साथ फाइट में ले जाओ। इताची उनकी बात मानते हुए तो ओल्ड गीजर्स को अपने साथ ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। कुछ देर बाद मैसेंजर फ्रॉग वापस आता है और बोलता है माद्रा ने सुनाडे को एक मैसेज भेजा है, या तो इताची अपना सारिंगान माद्रा को दे दे या माद्रा विलेज को तबाह कर देगा। तो ओल्ड गीजर्स इताची से कहते हैं तुम पूरी तरह से तैयार हो इताची, माद्रा का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। ट्रेनिंग के दौरान इताची को एक अजीब सा सपना आता है। सपने में माद्रा उससे बात कर रहा होता है। माद्रा कहता है तुम्हारे पास समय कम है इताची, तुमसे मैं सारिंगान छीन कर रहूंगा। इताची को सपने से जगने के बाद एक स्ट्रेंज फीलिंग आ रही होती है, जैसे माद्रा उसके करीब आ रहा हो। गामामारू इताची को बताता है ये सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, माद्रा तुम्हें अपनी चाकरा से मैनिपुलेट कर रहा था। इताची और भी फोकस्ड और डिटरमाइंडेड हो जाता है। उसने अपनी ट्रेनिंग और इंटेंस कर दी, लेकिन उसके मन में एक शक रह जाता है कि कौन माद्रा को रिइंकार्नेट कर सकता है। ओरिचिमारू ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसकी बातों में कुछ छुपा था। इताची का ट्रेनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद इताची और जिराया विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हम इताची के फ्लैशबैक में देखते हैं कि इताची हमेशा से माद्रा के स्ट्रेंथ को एडमायर करता था। उसने माद्रा के ऊपर बहुत सारे किस्से सुने थे, जैसे कि उसके इतना अच्छा सारिंगान कोई यूज नहीं कर सकता था। इताची जानता था कि अब समय आ गया है अपने आइडल को सरपास करने का। अब उसके विलेज का भविष्य उसके हाथों में था। अब तक इताची और जिराया विलेज पहुंच चुके थे। वो वहां देखते हैं कि माद्रा ऑलरेडी विलेज के करीब पहुंच चुका है और एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। इताची अपनी पूरी ताकत और नई शक्ति के साथ तैयार होता है माद्रा का सामना करने के लिए। तभी माद्रा बोलता है इताची मुझे तुम्हारा श्रृंगान चाहिए, तुम्हें मुझे वो देना ही होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ पूरे गाँव वालों को मार दूंगा। इताची के आखिरी शब्द गूंजते हैं। इताची बोलता है आज यहाँ एक नए इतिहास का आरंभ होगा। इताची और माद्रा बैटलफील्ड में आमने सामने खड़े हैं। एटमॉस्फेयर में भी तनाव है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। माद्रा पहला वार करता है। फायर रिलीज ग्रेट फायर एनिहिलेशन कहते ही मैसिव फायर जुत्सु इताची की तरफ आता है। इताची अपनी सारंगान की मदद से इस अटैक को फोर्से करके डॉज कर लेता है और तुरंत अमातरासु का इस्तेमाल करता है। ब्लैक फ्लेम्स माद्रा को सराउंड कर लेती है, लेकिन माद्रा अपने सुसानो को एक्टिव करके फ्लेम्स को ब्लॉक कर लेता है। माद्रा अपने सुसानो से सुसानो स्वॉर्ड ऑफ इंद्रा का इस्तेमाल करता है और इताची पर अटैक करता है। इताची भी अपने सुसानो को एक्टिव कर लेता है और दोनों के सुसानो आपस में टकराते हैं। सुसानो की ताकत से पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है, जैसे कि एक भूकंप आया हो। इताची को रियलाइज होता है कि माद्रा को डायरेक्ट कॉन्फ्रंट करना मुश्किल है, इसलिए वो अपनी गेंजुत्सु सुकियामी का इस्तेमाल करता है। माद्रा एक सेकंड के लिए स्टन हो जाता है, लेकिन अपने मांगेक्यू सारिंगान से उस जुत्सु को तोड़ देता है। माद्रा हंसकर कहता है तुम्हारे ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगे इताची, तुम एक कैंडल हो और मैं पूरा का पूरा सूर्य। तब माद्रा हाशिरामा सेल्स का इस्तेमाल करके वुड रिलीज डीप फॉरेस्ट एमरजेंस टेक्निक यूज करता है। जमीन से बड़े बड़े पेड़ निकलते हैं जो इताची को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। इताची अपने एगिलिटी और स्पीड से उन्हें अवॉइड करता है और कुछ ट्रीज को अपनी कोहनी से तोड़ता है। तभी इताची एक पावरफुल जुत्सु यूज करता है, नाइन टेल्स चाक्रा मोड। इताची के आसपास रेड चाक्रा का ऑरा देखने को मिलता है। माद्रा थोड़ा चौंकता है, ये चाक्रा ये तो नाइन टेल्स का है। इताची
इताची अपनी पावर को और बढ़ाता है। सेज आर्ट मैसिव रेसेगन बैरेज का यूज करता है। माद्रा इसे डॉज करता है और इताची को अपने पास खींच लेता है। माद्रा का एक पावरफुल अटैक इताची को गिराने ही वाला होता है कि इताची अपनी नई पावर अवेकन करता है। उसके हाथ से वुड वैन्स निकलने लग जाते हैं जो माद्रा को पकड़ लेते हैं। माद्रा सॉफ्ट होता है, ये तो हासीरामा की शक्ति है, इताची के पास ये पावर कैसे? इताची इस शक्ति का पूरा इस्तेमाल करने लगता है और माद्रा पे हैवी वुड जुत्सु से अटैक करता है। माद्रा घबरा जाता है, उसने सोचा भी नहीं था कि इताची के पास ये शक्ति होगी, लेकिन अचानक से इताची कमजोर पड़ने लग जाता है। माद्रा कॉन्फिडेंट है कि वो जीत रहा है। हर अटैक, हर मोमेंट उसके प्लान के मुताबिक होती है, जैसे सब उसके कंट्रोल में हो। उसे लगता है कि उसने इताची को हरा दिया है। इताची नीचे गिर जाता है और माद्रा के चेहरे पे एक जीत की मुस्कान आती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अजीब होने लगता है। माद्रा जब इताची पर फाइनल ब्लो डिलीवर करने की कोशिश करता है, वही मोमेंट बार बार रिपीट होता है। पहले तो माद्रा को कुछ समझ नहीं आता, फिर उसे लगने लगता है कि कुछ गलत है। वो हर बार वही एक्शंस देख रहा है, जैसे कि लूप में फंस गया हो। माद्रा फ्रस्ट्रेटेड और शॉक्ड गुस्से में चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? उसे लगता है कि उसकी जीत सिर्फ एक इल्यूजन थी, लेकिन वो इस चीज को मान नहीं पाता। हर बार जब वो सोचता है कि उसने इताची को हरा दिया है, सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। ये ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद के सपने में फंस गया हो। तब हमें पता चलता है कि माद्रा एक जैनजुत्सु में फंसा हुआ है, लेकिन ये इल्यूजन इतना रियल है कि माद्रा खुद उसे पहचान नहीं पाता। इताची थोड़ा थक चुका है, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन अभी भी बरकरार है। इताची माद्रा से कहता है, ये तुम्हारा अंत है माद्रा, तुमने जिन भी फोर्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश, वो अब तुम्हें ही कंज्यूम करेंगे। माद्रा की चक्रा वीक होने लग जाती है और माद्रा उसके इन्फिनिटी लूप में कोलैप्स हो जाता है और इसी के साथ इस बैटल में इताची की जीत होती है। लेकिन जब इताची बेहोश होता है, एक शैडो बैकग्राउंड में अपीयर होती है जो एक सिनिस्टर स्माइल के साथ खड़ा होता है। उचिमारू कहता है, असली खेल तो अब शुरू होगा। जब इताची की आंखें खुलती है, वो देखता है कि बैटलफील्ड खामोश है। माद्रा की बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी है। इताची हैरान होता है कि माद्रा की बॉडी गई कहाँ, मैंने उसे कोलैप्स होते देखा था। इताची जब माद्रा की बॉडी ढूंढ रहा होता है, तब उसे एक स्क्रॉल मिलता है। इताची स्क्रॉल को खोलता है और उसमें जो लिखा होता है उसे देख के वो घबरा जाता है। तभी इताची को एक औरत की शैडो दिखती है जो दूर खड़े होकर सब कुछ देख रही थी, और वो औरत कहती है, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है।